में कुछ चीज़ें डिस्कस और कुछ चीज़ें रह गई थी शायद। एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में सबको पता ही है। लर्निंग पाथ जो है वो हमने पहले डिसाइड कर लेना है वो क्या होगा। ये है जी, अंडरस्टैंड करना है हमने अपनी स्किल्स को, लर्न करना है अपनी स्किल्स को, लाइक पॉलिश करना है। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ये स्किल है, फिर हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। लाइक जो भी हमें टॉपिक दिया जाएगा उसको करना है, फिर अपना फुली में मूव करना है और उसके बाद हमने क्लाइंट हंटिंग की तरफ मूव कर जाना है। यहाँ पे हमारा कोर्स जो है ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट होने पे यहाँ पे हमारा खत्म हो जाना और क्लाइंट हंटिंग की तरफ हम मूव कर देंगे। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप उन लोगों की होगी जिन लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवाई हुई होंगी। सिर्फ उन लोगों को हम ऑफर करेंगे कि उनकी हम इंटर्नशिप करवाएंगे और इंटर्नशिप के बाद फिर फर्दर एक और कोर्स हम करवाएंगे जिसमें क्लाइंट हंटिंग के बारे में हम आपको इन डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैंने आपको फिर बताया एसईओ ब्लॉग पोस्ट के बारे में, आर्टिकल के बारे में हम निकल पड़ा और ब्लॉग के बारे में भी कल पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकता है। उसके बाद हमें क्यों ज़रूरत होती है ये भी हमने देख लिया था। वेबसाइट क्यों रैंक करना चाह रही होती है, कितने प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है, ये थोड़ी सी डेफिनेशंस थी, ये हमने कल डिस्कस कर ली थी। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कोई इशू यहाँ तक है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जिन्होंने अभी हाँ, तक पिछली क्लासेस नहीं ली, क्या वो भी पूछ सकते हैं या वो बाद में क्लियर हो जाएगा वीडियो से? नहीं वो क्लियर हो जाएगा। वो अभी बात हो रही थी, हजरत साहब ने बात की है कि मैं बात करता हूँ, तो जैसे ही बात कर लेते हैं फिर हमें बता देंगे इंशाल्लाह। अभी हो सकता है वो कॉल पे बात कर ही रहे हों। हमारी बेहतरी के लिए ये सब लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक जी सवाल वालेकुम था। सलाम। जी बच्चे बोले। सर ये मैंने पूछा ना, मैंने क्लासेस तो नहीं ली, तो ये आपने कौन से बेटे अभी इसका सॉफ्टवेयर से आंसर मैंने कर दिया है। अभी मैंने आंसर आपको कर दिया है कि ये सारी चीज़ों के आंसर आपको वीडियो मिल जाएगी। लब्बाइक आईटी सर्विसेज पे आपने जाना है और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वो आपने देखनी एक दफ़ा। पहले आप पिछला रिवाइज करके आ जाएंगे ना प्यारे भाई, फिर इंशाल्लाह 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 जल्दी से हम आगे मूव करेंगे। सर सॉफ्टवेयर का पूछना था, कौन से पे काम हो रहा है ये? कौन से वाला काम? ये जो हमने करना फ्रीलांसिंग है, ये सॉफ्टवेयर का पूछना था, ये कौन सा सॉफ्टवेयर, इसका नेम नहीं बच्चे अभी अभी नहीं बताया प्रैक्टिस कोई करने भी के लिए। सॉफ्टवेयर। बच्चे अभी नहीं बताया है। अभी नहीं बताया जी कोई भी सॉफ्टवेयर। जब हम बताएंगे फिर आगे मूव करेंगे। अभी तक जो है मैंने कुछ भी नहीं कहा करने को। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये देखें जरा यहाँ पे अभी क्या है यहाँ पे, बिट मोर ऑफ इंट्रोडक्शन टू एसईओ। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। काम जब मैं करवाऊंगा मैं वर्ड पे काम करवाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम काम करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, लिख के आप मुझे देंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा। यहाँ पे रिव्यू करने के लिए टीम मौजूद है, वो इसको रिव्यू जी सर। करेगी। रिव्यू करने के बाद फिर क्या होगा, फिर हम उसको कहीं पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के लिए भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमने रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आपसे काम करवाना है ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने जो काम किया है उसकी क्या वर्थ है, क्या हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई उसकी वर्थ मिली है या नहीं मिली है। ठीक है। अगर नहीं मिली है तो इसका मतलब हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमने अपनी उस डोमेन को आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। ठीक है। एसईओ वाले लोग उसके ऊपर एसईओ करेंगे, कंटेंट राइटिंग वाले कंटेंट राइटिंग करेंगे, ग्राफिक वालों से हम गुजारिश करेंगे वो ग्राफिक के बारे में जो काम कर सकते हैं वो अपनी इनपुट देंगे वहां पे। तो सब लोगों को इसका एज मिल जाएगा। जी प्लीज, किसी और ने माइक ऑन किया हुआ। ओके, ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह सब लोगों को बराबर हिस्सा मिलेगा। हाँ, जितना लोग सीखना चाहेंगे उतना ही ज्यादा उनको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन एक रखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी कौन बताएगा इसके बारे में? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आफाक फरीद। आफाक फरीद। जी सर, कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो उसके चलें बारे जी में फिर जरा एक ठीक है बार जी। एक बार तोकीर नासर। जाहिद चौहान। जी 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 तोकीर जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बच्चे मैंने क्वेश्चन ये किया है कि एसईओ क्या होती है? सर एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट को गूगल के फ्रेंडली बनाना।
दैट्स ग्रेट। अच्छा आंसर ऑप्टिमाइज है आपका। करना। हाँ, ऑप्टिमाइज करना है कि ताकि गूगल के पहले पेज पे आए। जितना जी ज्यादा जी, हमारा अच्छा कंटेंट होगा वो उतना यानी ज्यादा। क्रॉलर उसे इजीली समझ सके और उसे क्रॉल कर सके अकॉर्डिंग टू यूजर क्वेरी। ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच तौकीर। क्लियर हो गया थैंक यू जी। सर। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एसईओ। टाइप्स हैं दो किस्म की। हमारे पास है जी ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। जो हमारा काम है ना, वो है ऑन पेज एसईओ काम करना। जो ऑफ पेज एसईओ का काम है ये किसी और का काम है, ये हमारा नहीं है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले जो लोग हैं उन्होंने काम करना है। जो ऑन पेज का काम है उसमें जो कंटेंट है वो हमारे रेलेवेंट है, उसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। जब कभी हम कांटेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, तो हमने उन्हें क्या काम कहना है, हमने कहना है कि ऑन पेज एसईओ के बारे में मैं काम कर सकता हूँ। ऑन पेज में हमारा कंटेंट आ जाता है। ऑन पेज में कुछ चीजें जो वेबसाइट के ऊपर होती हैं वो हमने करनी होती हैं। नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली आप बेशक करना जानते हो या ना जानते हो, आप ऑफ पेज के लिए अलग से बंदा रख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। एक बंदा, कोई भी एक इंडिविजुअल ऑन पेज एसईओ भी कर सकता है और ऑफ पेज भी कर सकता है। दोनों कर सकता होता है एक बंदा, एक इंडिविजुअल। एक डोमेन बाय करने से लेके उसकी होस्टिंग, उसका सर्वर कंट्रोल, उसके बाद उसकी वर्डप्रेस डेवलपमेंट या कोड की डेवलपमेंट, फिर उसके बाद उसके अंदर कंटेंट का लिखना, कंटेंट लिखने के बाद उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, उसकी ग्राफिकली जो विजुअलाइजेशन है उसको बेहतर करना, प्लस उसके बाद उसकी ऑफ पेज एसईओ वो करना। ये सारे काम एक ही बंदा कर सकता है। एक बंदा ये सारे काम कर सकता है, लेकिन एक बंदा जब ये 7 फेजेस को कर रहा होगा तो उसका टाइम जो है वो डिवाइड हो जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जा होता है सम टाइम। तो फिर क्या होता है, फिर हम करते हैं टीम वर्क। लाइक हम एक वेबसाइट सिलेक्ट कर ली कि हमने इस वेबसाइट पे काम करना है। उस वेबसाइट का नाम है फॉर एग्जांपल बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, फॉर एग्जांपल। अब बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए जो वर्डप्रेस वाले हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे बैचमेट हैं, उन लोगों ने, वर्डप्रेस वालों ने वहां पे स्ट्रक्चरिंग करनी है, उस वेबसाइट को डिजाइन करना है, उसका लेआउट दे देना है हमें। फिर क्या होना है, फिर हम लोग हैं, हमने उसके लिए कंटेंट बनाना है, लिखना है, मतलब कंटेंट हमने राइट अप करना है। फिर जो ग्राफिक्स वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनाएंगे। जैसे कोई भी हम आर्टिकल उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जी गुड हाउसकीपिंग पे हम चले जाते हैं। तो जिसने ये वेबसाइट बनाई है मुमकिन है वो बंदा कोई और हो, बल्कि इतनी बड़ी वेबसाइट के लिए डेफिनेटली कोई और बंदा होगा ना। तो अब इसने जब कहा कि मुझे ये ग्राफिक्स चाहिए, तो वही बंदा जो कोडिंग कर रहा है वो बंदा ये ग्राफिक्स डिजाइन नहीं कर रहा है, ये ग्राफिक की डिजाइनिंग कोई और बंदा कर रहा होगा। सेम हियर हमारे अपनी जो टीम के लोग हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उन लोगों से हेल्प लेंगे और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वहीं से लोग सिलेक्ट करेंगे जो हमारे क्लास फेलोज हैं। राइटअप के लिए हम लोग होंगे। फिर एसईओ के लिए जो एसईओ के लोग हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे वो एसईओ में हमें हेल्प आउट करेंगे। यूं जैसे कि अभी एक आर्टिकल है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हो रही है सर जी स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? हो रही है सर। ये मेरे स्क्रीन, सर नहीं हो रही शो। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही काइंडली। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा चलाता हूँ। जी बताइएगा प्लीज। ये सर जी शो सर हो हो रही गया है। अभी। जी थैंक यू सो मच। अभी ठीक है, अब ये एक आर्टिकल है जी, कोई भी लिखा हुआ है, किसी एक आर्टिकल पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर ये ग्राफिक्स का काम किसी और ने किया हुआ है, ठीक है, राइटअप का काम किसी और ने किया हुआ है। ठीक हो गया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को?
यस सर, सुनाई दे रही है। हाँ जी, लेकिन अब क्या होता है कि एक बड़ी वेबसाइट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ लाइक द बायर, ठीक है, मैंने कहा आप लोगों में से किसी एक बंदे को कि भाईजान इस तरह से है कि मुझे एक वेबसाइट तैयार करवानी है, तो आप कहते हैं ठीक है मैं तैयार कर दूंगा। अब अगर आप उसकी ऑन पेज एसईओ भी कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ भी कर रहे हैं, प्लस स्ट्रक्चर भी आप तैयार कर रहे हैं, उसके बाद कंटेंट भी आप खुद लिख रहे हैं, तो एक वेबसाइट जो मेरी तैयार होनी है 3 माह में या 6 माह में, वही वेबसाइट मेरी तकरीबन 6 साल में तैयार होगी, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल होंगे। मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी है काम करने की वो 12 आवर्स 14-16 आवर्स तक होगी, ठीक है। अगर आप इतना काम करते हैं तो टाइम लग जाएगा। सो हम क्या काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं काम को। क्लियर हो गया यहाँ तक? और टीम वर्क होता है, यस सर। या अगर 2 क्लाइंट आपको मिल जाए तो फिर तो आप गए काम से भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन कैसे काम करता है? सर्च इंजन ऐसे काम करता है, उसके लिए 3 चीजें होती हैं। अभी मोहतरम ने, एक भाई ने हमें बताई हैं, ये 3 चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक क्रॉलिंग है, उसके बाद इंडेक्सिंग है, और फिर उसके बाद होती है रैंकिंग। अब क्रॉलिंग क्या बात होती है? क्रॉलिंग की बात कुछ यूं से होती है कि कोई भी, जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं उसको पब्लिश करते हैं, गूगल का क्रॉलर, समटाइम इसको स्पाइडर कह देते हैं, गूगल का क्रॉलर। जी प्लीज। स्क्रीन दोबारा से शेयर जी। कीजिएगा। किसी स्टूडेंट ने शेयर कर ली तो आपकी स्टॉप हो गई है। मेहरबानी फरमाएं बच्चे, ऐसे ना करें आप। जी प्लीज। यस सर, अभी शेयर शेयर्ड हो है, गई। बच्चे ऐसे नहीं करें आप। अच्छा, क्रॉलिंग में क्या होता है कि जब कोई भी कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं तो गूगल का एक क्रॉलर, जिसे हम बोट कह लेते हैं आसान लफ्जों में, कि एक बोट है ऑटोमेटिक, एक एल्गोरिदम समझ लें आप उसको, मतलब सिर्फ एक सपोज कर लें उसको। वो क्या काम करता है? वो आता है हमारे उस आर्टिकल को पढ़ता है कि व्हाट इज द टॉपिक अबाउट। अगर हमारी वेबसाइट जो है वो आ रही है होम एंड गार्डनिंग की निश में, हम पहले बताते हैं गूगल को, जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को, तो हम बताते हैं कि हम निश का काम कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैक और माइक्रो वाली, ठीक है। हम गूगल को बताते हैं कि हम इस कैटेगरी की एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है हमारी, हमारी होम एंड गार्डनिंग की है, हमारी स्पोर्ट्स की है, हमारी न्यूज की है। तो जो क्रॉलर होता है वो उसको वंस चेक कर लेता है, और चेक करने के बाद फिर क्या काम करता है, उसकी वर्किंग खत्म हो जाती है और उसको मूव करवा देता है कहाँ पे? इंडेक्सिंग के लिए। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? हमारा वो कंटेंट जो है वो एक कैटलॉग में चला जाता है। कैटलॉग का मतलब ये है, जब हम कोई भी या तो बुक पढ़ते हैं तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। समटाइम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इसको कहते हैं मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। या फिर हम क्या कह लेते हैं? हम कह लेते हैं इंडेक्सिंग का मतलब ये हुआ है कि जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है, हम किसी भी लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं पोइट्री वाली बुक्स एक साइड पे पड़ी होती हैं, इस्लामिक स्टडी की एक साइड पे पड़ी होती हैं, रिसर्च के रिलेटेड जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो एक साइड पे पड़ी हुई होती हैं। तो इंडेक्सिंग होती है, यानी कि कैटलॉग सेट हो जाता है, हमें फिर पता चल जाता है कि किस जगह से हमने कौन सी बुक उठानी है। ऐसे ही है, सेम हियर, हमारे जो पेज होता है वो जो गूगल पे हम अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है। वो अगर एंटरटेनमेंट के लिए है तो एंटरटेनमेंट वाले जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं उनमें उसकी पोजीशन तय हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आर्टिकल जो है 1000 आर्टिकल्स पब्लिश हुए, उनमें हमारा 1001 नंबर पे चला जाएगा, यानी कि 1001वां जो हमारा है आर्टिकल वो वहां पे आ जाएगा। यूं एक कैटलॉग बनती चली जाएगी, तो इसको हम इंडेक्सिंग कह लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास रैंकिंग होती है। रैंकिंग डिपेंड करती है कि आपकी एसईओ कैसी हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, प्लस आपका कंटेंट कैसा है। ये 2 चीजें जो हैं ये मानी रखती हैं।
क्लियर होगी यहाँ तक बात? कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। क्लियर है सर। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास होती है कीवर्ड क्लस्टरिंग। कीवर्ड क्लस्टरिंग के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है? कोई बताएगा कीवर्ड क्लस्टरिंग, किसी को कोई कॉन्सेप्ट हो जिसने पहले काम किया हो? सर इसमें हम क्लस्टर बनाते हैं कीवर्ड के, लाइक एक मेन कीवर्ड होता है, उसके सपोर्टेड कीवर्ड होते हैं 3-4, लाइक ठीक उसके है। सिनोनिम हो जाते हैं या दूसरे रिलेटेड कीवर्ड। अच्छा, आप पहले राइटअप कर चुके हैं? नहीं सर, मैंने ऐसी सीखी हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा माशाल्लाह। इसके अलावा किसी के पास कोई आंसर है इस चीज का? कोई बंदा आंसर करना चाहे क्लस्टरिंग क्या होती है? सर एक्चुअली ये क्लस्टरिंग का वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। बाकी जो कीवर्ड फाइंड करते हैं सर गूगल पे, वो तो मेरे भी किया हुआ है, कीवर्ड फाइंड करना। ठीक है जी। कोई नहीं बताना चाहेगा यहाँ पे डेली वीडियोस, अगर आप बताना चाहें तो। और एक उसके बाद वाली और एक जी आप आखिरी। कीवर्ड्स वो होते हैं आई थिंक सो के जो मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं। एक ही वर्ड का दूसरी तरह का ओके, मीनिंग ठीक हो वर्ड गया होगा, लेकिन वो दूसरा का वर्ड होगा। जी, ठीक हो गया जी। डेली वीडियोस को है आंसर या नहीं, मैं मूव करूं? सर जी वही सेम ही है कि क्लस्टरिंग का नहीं इलम, एसईओ पे तो ब्रीफिंग है। आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है, आपने यहाँ आना है। सब लोगों के लिए जरा तवज्जो से सुनिए मेरी बात। क्लस्टरिंग क्या होती है? रेलेवेंट ही होता है। एक टॉपिक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, एक पिलर कंटेंट होता है जो कि हमारा मेन टॉपिक होता है। मिसाल के तौर पे मैंने लिया यहाँ पे व्हाट इज टेली मार्केटिंग फॉर एग्जांपल। टेली मार्केटिंग का आपको पता ही है क्या होती है, जो टेलीफोनिकली हम मार्केट कर रहे होते हैं किसी भी एक बिजनेस को, उसको कहते हैं टेली मार्केटिंग। ठीक है, वो किस लिए हम कर रहे होते हैं? टेली मार्केटिंग में क्या क्या होता है, उसकी सेल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है, लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है, या कुछ और जो भी क्वेश्चंस हमारे इसके रेलेवेंट होंगे। व्हाट इज टेली मार्केटिंग, ये हमारे पास हो जाएगा पिलर कंटेंट ऑफ द टॉपिक। हमने काम क्या करना है, ये पिलर कंटेंट क्या होगा, मेन टॉपिक होगा। ठीक है, मेन टॉपिक क्या है? वो वाला कीवर्ड जो फाइनल हुआ है, एसईओ जिस बंदे ने करवानी थी उस बंदे ने एक कीवर्ड हमें दिया, जो कीवर्ड उसने दिया वो हमारा है पिलर कंटेंट। समझ आ गई बात की यहां तक? अब यस सर। हम हैं कंटेंट राइटर, एसईओ वाले ने हमें कीवर्ड यूं समझ लें कि सर्च करके दिए, और उसने ये देखा कि किसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, किसके ऊपर लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट कर रहे हैं किसी चीज को, या किस तरह से लोग आ रहे हैं, तो उसने देखा कि ये वाला कीवर्ड परफेक्टली अगर हमारी वेबसाइट पे यूज हो जाए और इसके रिलेटेड कंटेंट लिखा जाए तो हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक अप हो सकती है। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या काम करना है, इसके रेलेवेंट या इससे मिलते जुलते, जैसे अभी आंसर यहाँ पे आया कि 3-4 सिनोनिम इसके निकाल लेते हैं हम। ठीक है, मैं आपको सिनोनिम के अलावा एक चीज बताने लगा हूं, वो क्या है जी? हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम 3-4 क्वेश्चंस और ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज टेली मार्केटिंग, हाउ कैन वी लाइक हाउ कैन वी इंक्रीज आवर सेल्स थ्रू टेली मार्केटिंग। ठीक है जी, अब ये जो चीज है, इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन एक ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से कीवर्ड तो वही है, मेन कीवर्ड तो वही है, पिलर जिसे हम की कंटेंट कह रहे हैं वही है, लेकिन क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे कि सेल्स कैसे इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 और क्वेश्चंस बना लिए जाएं तो ये इसका एक क्लस्टर बन जाएगा, यानी कि इस चीज को कवर करते हुए बाकी 3-4 चीजें और कवर हो जाएं। यूं उस एक कीवर्ड का या एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो
सब क्वेश्चंस हम क्या लेते हैं, वो जो जनरेट हो सकती हैं माइंड में। जैसे कि कल हमने बात की थी कि हम जब गूगल पे जाते हैं हम क्या सर्च करते हैं, हाउ कैन वी क्योर हेडेक। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे हमारे पास मिलते जुलते जो है ना हाउ वाले क्वेश्चंस आ गए, तो ये हमारा क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, कोई इशू यहां तक? नो सर। ठीक है, अब मैंने जब आपको टॉपिक देना है कि भाईजान आपने वॉशिंग मशीन पे लिखना है, तो वॉशिंग मशीन के लिए मैं आपको एक छोटी सी क्वेरी दूंगा, उस क्वेरी के रिलेटेड आपने क्लस्टर अपना सेट करना है। तो आपने क्या काम किया, आपके आंसर द पब्लिक पे चले जाएंगे आप, और यहां पे आप आके लिखेंगे, सॉरी व्हाट इज टेली मार्केटिंग। ठीक है, अब आपको आंसर चाहिए ये वाली चीज के लिए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आप इसको सर्च करते हैं। ठीक हो गया, अभी 0 रिजल्ट शो हो। लेट्स सी कि अगर इसका मिल जाता है तो। T28 रिजल्ट्स उसने शो करवा दिए। ठीक हो गया जी? जी प्लीज, जी बोलें प्लीज। ओके, 328 उसने रिजल्ट शो करवा दिए टेली मार्केटिंग के। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब की इंडिकेटर्स इसके क्या है, हाई। अब अगर ये दोबारा करे इसको क्लास से निकाल दीजिएगा। ओके सर। अच्छा, हाई सर्च उसके लिए उसने कलर ये शो किया है, एवरेज सर्च ये वाला कलर शो किया है, लोएस्ट सर्च ये वाला कलर उसने शो किया है। ठीक है, अब नीचे ये आ गया, व्हाट इज टेली मार्केटिंग। ठीक है, डज टेली मार्केटिंग वर्क। शायद अब आपको नजर आ जाए, नजर आ गया आपको? इज टेली मार्केटिंग स्टिल इफेक्टिव, कैन टेली मार्केटिंग बी आउटसोर्स्ड, ये क्वेश्चंस उसने निकाल दिए। ठीक हो गया, हम नीचे आते हैं तो ये देखिए फर्दर उसने और बता दिया क्या जी, व्हाट इज टेली मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे जो है ना मोर सर्च्ड, ये जो डार्क ऑरेंज कलर समझ लें आप इसको, व्हाट इज टेली मार्केटिंग इन मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन है, व्हाट इज टेली मार्केटिंग मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं व्हाट इज टेली मार्केटिंग कॉल। अब ये वो वाले वर्ड्स हैं या वो सेंटेंसेस है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूं करके जब भी कोई आप कीवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा वॉशिंग मशीन, यूनाइटेड स्टेट्स में हम इसे सर्च करते हैं, ये रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी पता चल जाता है, थोड़ी देर में रिजल्ट कोई ना कोई निकल आएंगे। ठीक हो गया, तो ये क्लस्टर का आपको आइडिया हो गया है। जब मैं आपको कोई टॉपिक दूंगा आपने क्या काम करना है, आंसर द पब्लिक, इसको अपने पास नोट कर लें। मैं इस चीज के लिए पूरी उम्मीद हूं आपसे कि आप पेपर पेंसिल लेकर बैठे होते हैं। ठीक है, आपने आंसर द पब्लिक पे जाना है और वहां जाके आपने इसका क्लस्टर जो कीवर्ड का है वो आपने फाइंड आउट करना है, ताकि आपके लिए और आसानी हो लिखने में। क्लियर होगी बात? ओके सर। जी, अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आते हैं गूगल के एल्गोरिथम्स होते हैं, हमारे जो कंटेंट हम लिखते हैं ना उसके लिए मैंने बात की थी एक
कीवर्ड स्टफिंग की, कि समटाइम ऐसा होता है कि हम डेंसिटी की बजाय स्टफिंग यूज करते हैं। तो पहले जो था गूगल इसको इग्नोर कर देता, अब ऐसा नहीं होता है। तो तकरीबन कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 200 से ज्यादा है, कुछ में 250 से ज्यादा एल्गोरिदम्स हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ पे। ऑन पेज एसईओ पे हमने कौन कौन सी चीजें कवर करनी होती हैं ऑन पेज एसईओ में? हमने करनी होती आइडेंटिफाई द टारगेटेड कीवर्ड्स। कौन सा टारगेट कीवर्ड है? वो वाला जो हमें दिया गया है, जिसकी सबसे ज्यादा सर्च है। यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो मोस्ट सर्च, अच्छा ये नहीं हुआ। अच्छा, मैं 3 सर्चेस कर सकता था, वो मेरी मुकम्मल हो गई। आप अपने पास करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आप सर्च करना चाहेंगे। ठीक है, एक दिन में मैं क्योंकि मेरा ये फ्री वाला प्लान है। जी प्लीज बोलेंगे। बस सर यही पूछना था कि ये जो 3 सर्चेज हैं ये एक दिन की हैं या कुछ आवर्स की, वो आपने जवाब नहीं, दिया। एक दिन की। जी थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, अब हमने ये वाला पहले देखा था। ठीक है, जो भी हमारी सर्च थी, इससे हमें पता चल गया कि कौन सा कीवर्ड है। ये वाला हमारा व्हाट इज टेलीमार्केटिंग, ये हमारा कीवर्ड था। इसके ऊपर हमने काम किया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर उसके इर्द गिर्द जितने भी ये क्लस्टर में चीजें आ रही हैं, इनको भी हमने देखना है। ठीक है, कि कितनी है। किसी की तो ये आप देखेंगे तो तकरीबन 100 प्लस भी होंगे, किसी के 300, किसी के 500 प्लस होंगे। ये भी सारे इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये देखें जरा। ये भी सारे इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया? ये अगर आप देखेंगे फिर दोबारा से, ठीक हो गया? तो आपने ये देखना है कि किसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, किसका सर्च वॉल्यूम कम है। ये आगे जाके हम देखेंगे कि कौन से पेपर हमने लिखना है, वो कैसे लिखना है। ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग, जो टाइटल का टैग है उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। और उसके बाद हम क्या कम करेंगे, हम H1 टैग को यूज करेंगे। ये 2 चीजें हम आगे जाके करेंगे जब हम राइटअप के फेज पे पहुंचेंगे। राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन दैट बूस्ट्स क्लिक्स। जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो हमने लिखनी होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जब भी हम किसी भी जगह पे कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल पे जाके, कैन वी हेडेक, हमने ये सर्च किया। तो यहाँ पे आपने गौर किया है कि 18 रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक नेचुरली। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये टू दी पॉइंट होती है, 2 लाइंस की होती है मोस्टली। ये देखिएगा जरा, इस वेबसाइट पे भी है, इस वेबसाइट पे भी है। ठीक हो गया? हर वेबसाइट पे होती है ये वाली। तो ये हमने लिखनी होगी, ऐड करनी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन जब देखी जाती है, कोई भी बंदा आता है, ये हेडिंग होती है, H1 में हम लिखते हैं। फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जब जब आती है, तो इस मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से हमारा वो वाला कीवर्ड इसमें यूज होना चाहिए, और यूज होने से हमारा वो वाला आर्टिकल रैंक हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? उसके बाद यस सर। चेक द यूआरएल स्लग फॉर एसईओ फ्रेंडलीनेस। अब जो स्लग होता है, यूआरएल स्लग, कोई बंदा बताए स्लग क्या होता है? सर इसमें जो सर हम वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, उसे स्लग कहते हैं। ठीक हो सर गया। वेबसाइट अच्छा, अब भी एड्रेस सर से एसईओ जैसे हमने वो में पब्लिक ओपिनियन में लिखा हुआ था, और स्लग बनाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें कैसे लेगा, पोस्ट नेम से करते हैं, पोस्ट टाइप पे करते हैं, या वो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं। सर जो आर्टिकल का स्लग होता है तो उसमें हम मेन कीवर्ड यूज करते हैं एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए। ये सही आंसर है। वो वाला कीवर्ड, जो कीवर्ड हमारा सर्च किया गया होता है ना, वो हमारे स्लग में आना जरूरी होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये डालेंस की एक वेबसाइट है, और हमें हर बंदे को तकरीबन हम फैमिलियर हैं इससे। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स उनकी लगी हुई हैं। ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स का जो यूआरएल है वो कैसे सेट है, वो स्लग कैसे बना हुआ है, हम अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक स्लग मतलब
जी बोले। स्लग तो सर एक्चुअली आपका जो मेन जो डोमेन है, डोमेन से आगे फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट है या आइटम है, उसकी जो सर्चिंग के लिए हम जो लिखते हैं वो हैशटैग करके, और स्लग तो आपका वो कहलाएगा ना, वो होता है ना? ये सारा स्लग होता है, ये सारा का सारा ही। ओके सर। यहाँ तक हमारी डोमेन होगी। डोमेन से आगे ये जो चीज है ना, इसको आप कह सकते हैं। अब ये जो नेम लिखा हुआ है इस हमारी वॉशिंग मशीन का, इस वॉशिंग मशीन का नेम जो है टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अब ये यहाँ पे होना चाहिए था, इसके अंदर, इस जगह पे। अगर नहीं है फिर ये इसने इधर दिया हुआ, ये ठीक है, ये एज इट इज जी आना ठीक। चाहिए। ठीक हो गया, ये हमारा स्लग सेट हो जाता है। वैसे ये एसईयू वाले ने काम करना होता है, जो एसईयू का काम कर रहा होता है बैठा। फिर हमारे जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको हमने बॉडी और कंटेंट में यूज करना। टारगेटेड जो कीवर्ड है वो कौन सा है, एक हमारे पास पिलर कंटेंट आ गया, एक उसके सब कीवर्ड्स हैं, उनको भी हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है और मैंने वहां पे फर्नीचर अपलोड किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, या उसके लिए मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर के लिए, तो मैं लिखूंगा 2 सीटर, दिस 2 सीटर लेदर सोफा। ठीक हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल। तो इससे मिलता जुलता क्या हो सकता है, 2 सीटर फॉर एग्जाम्पल पिंक लेदर सोफा, 2 सीटर फॉर एग्जाम्पल पिंक लेदर सोफा विद अ टेबल। ठीक हो गया। तो मैंने इस तरह से इन कीवर्ड्स को यूज करना है अपने पैराग्राफ्स के अंदर, जो बॉडी है ऑफ द कंटेंट उसके अंदर। अच्छा, फिर हमने क्या काम करना है, उसको रिव्यू करना है। जो हमने काम कर लिया है उसको अब हमने रिव्यू करना इंतहाई जरूरी है। ये नहीं है कि आर्टिकल आया और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक हाई प्रोफाइल की मोहतरमा मेरे पास काम कर रही थी, 2023 की बात है, और मैंने कहा कि मुझे कंटेंट लिख के दें। उन्होंने कंटेंट लिख के दिया, हमने लिया, लेने के बाद पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि हमने उसको रिव्यू किया, वो आर्टिकल डी इंडेक्स हुआ। हमने उसे पूछा कि आपने कंटेंट खुद लिखा था, उन्होंने कहा जी खुद लिखा था। ओके, जब हमने उसको देखा तो उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स भी थी, की जो ब्लंडर्स थे वो भी मौजूद थे, और पंक्चुएशन के प्रॉब्लम्स भी थे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं थी। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन हमने चूंकि उसका प्रोफाइल देखा था सिर्फ उस मोहतरमा का कि ये इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है और ये, लेकिन हमने उन पे ट्रस्ट करके ये काम कर लिया। अब हुआ क्या, जब वो डी इंडेक्स हुआ, हमने उन्हें मीटिंग कॉल की, मीटिंग में वो तशरीफ ले आई। तो हमने उन्हें कहा कि मैडम आपने जब ये लिखा था, तो लिखने के बाद आपने इसको पढ़ना नहीं था। वो आगे से फरमा रही है, अच्छा इसके बाद फिर पढ़ना भी होता है। अब इस आंसर के बाद मैं उन्हें क्या कह सकता था, या जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो उन्हें क्या कह सकते थे। अब हर बंदे को पता है कि जब हम पेपर कर लेते हैं, हम 3, 4, 5 क्लास में जब थे तब भी हमें बताया गया था, जब आपने पेपर अपना अटेम्प्ट कर लेना है तो वंस उसको गो ओवर कर लेना है। कुड बी पॉसिबल कि कोई पैनिक में आपने कोई क्वेश्चन ही मिस कर दिया हो। हमें बताया क्या था ना, टीचर्स ने बहुत शुरू में बता दिया था। लेकिन अब आके अगर हमने उनसे बात की तो अच्छा इसको पढ़ना भी होता है, तो आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। मैं जब आपको टॉपिक दूंगा तो फिर आपने उसको पढ़ के क्वालिटी ऑफ कंटेंट को अपनी तरफ से मेक श्योर करना है कि 100% आपका 100% है। मानता हूं कि वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल पे अमेरिकन को चाहिए, लेकिन आपका 100% होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने नेविगेशन विद इंटरनल लिंकिंग, वो इंटरनल लिंकिंग वही आप यूं समझ लीजिए, वही सब कीवर्ड्स को ही आप यूज कर सकते हैं। फिर विजुअल कंटेंट, ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम है जो हमारे पास करते हैं ग्राफिक्स का काम, उन्होंने ये काम करना है। विजुअल कंटेंट उन्होंने ऐड करके देना है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ है, वो होती क्या है वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे करने का काम नहीं है। ऑफ पेज एसईओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पब्लिक फोरम्स होते हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग होती है और बैकलिंक होते हैं। ये चीजें शायद कि मैं आपको करवाऊंगा
थोड़ी सी सिर्फ आपकी समझने के लिए एट द एंड जाके शायद के, लेकिन पॉसिबल है कि मैं ना भी करवाऊँ आपको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपने देख लेना है। आज के लिए इतना ही हमारा काम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको अलाउ करूंगा। आप लोगों ने सब ने अपनी मर्जी का एक टॉपिक सिलेक्ट करना है बीके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाके, वहां से आपने कोई भी एक क्वेश्चन उठाना है, कोई भी एक प्रोडक्ट उठानी है, और उस पे आपने काम करके मुझे देना है। और काम कितना करना है, जितने वो आपके उस क्लस्टर वाले सर्कल में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, उन सेंटेंसेस को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 29, सिर्फ 29 आपने क्या काम कर लेने, सेंटेंसेस बनाने हैं बस। अगर किसी के पास 15 आ रहे हैं तो आपने 15 कर लेने, अगर किसी के पास 40 आ रहे हैं तो वो 40 कर लेगा, अगर किसी के पास आई 600 रहे हो तो भाई वो मेहरबानी फरमा के 30-40 पे वाइंड अप कर दे, बस इतना ही काफी है। सेंटेंस आपका अपना होना चाहिए। अभी आपकी आज की असाइनमेंट जो है वो क्या है, आप क्या काम करेंगे, बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, यहां पे लैपटॉप की कैटेगरी में वॉइस काम करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बताएंगे कि इस कैटेगरी में काम हो चुका हुआ है या नहीं लैपटॉप में, ये आइडिया है आप में से किसी को, मिस हमना या मिस नाशिया, मरियम? किसी को पता है कि लैपटॉप कैटेगरी में कोई काम हुआ या नहीं हुआ, ये इंडेक्स हुई या नहीं हुई सर है? मिस हमना को आइडिया होगा इसके बारे में, मिस हमना जो थी वो असाइन कर रही थी टॉपिक सबको। नहीं सर, नो अभी सर, हमें लैपटॉप इसके बारे में कैटेगरी कुछ नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया जी उन्होंने सर, तो, हमें ठीक है, नहीं पता। अच्छा ठीक हो गया। सर अगर कीवर्ड्स असाइन वो मैं कर दूंगी। चल कीवर्ड फिर आप असाइन कर देंगे, लिस्ट आपने बना ली इन बच्चों की जो हैं हमारे फर्स्ट क्लास में? जी ठीक हो, आपको कीवर्ड असाइन हो जाएंगे। आपने उन कीवर्ड्स को लेते हुए कंटेंट लिखना है, कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। जिस बंदे ने कोई टूल यूज किया, हमें पता चल जाए, हमें ना पता चला तो कल को गूगल ने तो हमें बता ही देना ना कि ये बंदे ने आपके साथ 2 नंबरी की है, तो वो हमारे साथ नहीं, उसने अपने खुद के साथ की है। अपना लिखना है, जो भी लिखना है। आपने क्या काम करना है, मैंने लास्ट वीक में भी बात बताई थी, कल भी मैंने बात बताई थी कि आपने क्या काम करना होता है, 3-4 वेबसाइट्स को आपने खोलना है, उसके रिलेटेड कोई आर्टिकल्स वहां पे पब्लिश हुए हैं, उसके रिलेटेड कोई न्यूज है, उसके रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, आपने उसको वहां से कलेक्ट करना है, अपने दिमाग में बिठाना है। जो टॉपिक हम देंगे, अब मैंने आपको क्लस्टर वाला भी बता दिया कि आपने यूं करके उसका क्लस्टर चेक कर लेना है, यहां से फर्दर आपको सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। आपने यहां से सपोर्ट लेके फिर उसको अपने जहन से लिखना है, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। मिस टर्निटिन आपका चल रहा है, टर्निटिन वर्क कर रहा है आपका? मिस नासिया है आज के नहीं है? मिस नासिया बुखारी आज नहीं है, अच्छा ठीक है। टर्निटिन की रिपोर्ट भी मुमकिन है मिल जाए। आपने मिस हमने यूं करना है कि जब ये लोग सारे काम दे देंगे, हमने इन सब लोगों के काम को एक फाइल बनानी है, जरा इनको भी समझ आ जाएगी कि इन्होंने क्या इनपुट दी है, और बाकी जो लोग हैं उनको भी समझ आ जाएगी कि फलां बंदे ने क्या दी है, ताकि ये शर्मिंदगी इनकी इन सब के एक दूसरे के सामने आ जाए। तो इससे बेहतर है जी कि आप सर। शर्मिंदा नहीं हो, आप खुद से काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एआई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपने, खुद से लिखना है। गलत लिखा जाएगा ना, वो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने गलत लिखा है, अपनी एफर्ट पुट की है। आप आज नहीं कामयाब होंगे, 1 माह बाद नहीं होंगे, 2 माह बाद नहीं होंगे, 3 माह बाद नहीं होंगे, चौथे माह में आप कामयाब हो जाएंगे। कोई भी बंदा मेरी बात के लिख के अपने पास महफूज कर लें, 1000 घंटा जब किसी एक फील्ड को दे देता है ना, तो उसमें वो मास्टर हो जाता है। 1000 घंटा आपने देना है कंटेंट राइटिंग को,
फिर आपके मुकाबले का कोई कंटेंट राइटर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो जो सीनियर है वो तो फिर है ना, कुछ आपसे ज्यादा सीनियर होंगे, कुछ का नॉलेज ज्यादा होगा, लेकिन आप इतने हो जाएंगे कि 1000 घंटा देने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, वहां पे इंशाल्लाह आप कॉम्पिटिटिव रिजल्ट दे रहे होंगे लोगों को। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए, अदरवाइज आज का लेसन यहीं पे खत्म हो गया। सर ये आपको भेजना जी कहाँ पे है? वो बताऊंगा, ग्रुप ऑन करूंगा ना मैं, ग्रुप में ही आपसे लूंगा बच्चे। जी ठीक। सर ये असाइनमेंट का पूछना था कि ये असाइनमेंट एमएस वर्ड पे बनानी है, तो इसकी मतलब डेडलाइन कब तक होगी? अच्छा, वो एक आध दिन के अंदर अंदर आपने इसको कर देना है। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, 30-40 जुमले ही लिखने हैं ना, जी इतना सर। लंबा चौड़ा तो काम है नहीं है। तो आप होप्सो के विद इन अ डे आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। सर तो इतना एमएस टाइम वर्ड आप पे बनाना है पीडीएफ फॉर्मेट जी में? जी वर्ड पे, जी जी वर्ड में आपने लिखनी है। जिस तरह से ये मैं लिख रहा होता हूँ ना यहाँ बैठा हुआ, इसी तरह से आपने लिखना है। ओके सर। ठीक है, इसमें क्या है, आपने लिखना है, लिखने के बाद वर्ड की फाइल में 12 इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए जो कंटेंट आप लिखेंगे, और 14 होना चाहिए अगर आपने कहीं हेडिंग लगानी है तो। 12 आपका नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है, और टाइम्स न्यू रोमन आपका जो कंटेंट का स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ये वाला जो कैलिब्रेरी मैंने यहाँ पे किया हुआ है ये वाला आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है, ठीक है। और इसका साइज आपने कितना रखना है, 12, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.5 आपने रखनी है यहाँ से, ठीक हो गया। बोल्ड जी नहीं सर। होना चाहिए, जो कंटेंट है वो बोल्ड नहीं होता है। क्लियर हो गया? यस सर। यहां तक कोई बात आपको समझ नहीं आई हो? यहां तक आपकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कि ये मैंने आपको असाइनमेंट दी है और ये चीजें, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जब अपलोड होगी तो। जी, कोई और क्वेश्चन अगर आपका किसी का है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर सबमिट क्या कराना होगा सर? सॉरी सर मैं सर स्क्रीन शेयर सबमिट करके कैसे ना कराना होगा असाइनमेंट? जी जरूर कर दें। क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि मैं सबमिट कहाँ करूँगा? ग्रुप में ही आप सबमिट करेंगे। सर कीवर्ड्स कब तक असाइन होंगे? जी मिस हमना जरा इसको आइएगा जरा सेशन में बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है। आपको कल तक इंशाल्लाह असाइन हो जाएंगे कीवर्ड्स। ओके थैंक यू मैम। अच्छा, इस तरह आपको कीवर्ड के साथ एक लिंक भी असाइन होगा प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट आपने कंटेंट राइट करना है। अब जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन के इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट से रेलिवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, जब हम कंटेंट राइट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमें राइट करना होता है वो करते हैं, हम टाइटल राइट करते हैं। अच्छा चलें, वर्ड पे कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने टाइटल राइट करना होता है। टाइटल हम किस तरह राइट करते हैं वो भी जो डाटा है वो यहीं से ही लेना होता है।
जब आप Amazon पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक प्रोडक्ट का टाइटल नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसको रीड करें तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने कीवर्ड्स कंबाइन करके लिखे हुए हैं। जैसे ये है Breville Combi Wave 3-in-1 माइक्रोवेव, एयर फ्रायर एंड टोस्टर अवन, ब्रश्ड स्टेनलेस स्टील। इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही, कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। तो हमने जो अपने प्रोजेक्ट के लिए या जो भी टाइटल लिखना है, प्रोडक्ट का जो टाइटल लिखना है, उसकी एक प्रॉपर सेंस बननी चाहिए। उस सेंस में वो कीवर्ड यूज होना चाहिए जो आपको कीवर्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड है Breville Combi Wave 3-in-1 माइक्रोवेव। ये वाले टाइटल से भी हम कुछ वर्ड्स लेंगे, और अगर ये इनफ नहीं हो, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका यहाँ पे लॉन्ग टाइटल होता है, हमें वहीं से ही डाटा मिल जाता है। ठीक है, और कुछ जो है हम डाटा यहाँ से लेंगे जो इसके फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे ये है ऑटो कुक है, टर्न टेबल है, और कंट्रोल टाइप इसकी नॉब है। अगर हम देखें तो ये यहाँ वाले टाइटल में ये चीज नहीं बताई हुई। ठीक है, तो ये जो फीचर है ये वाले, ये हम अपने टाइटल में जो अपना क्रिएट करेंगे वो इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास आ गए, अब इन्हीं को मैं यूज करते हुए टाइटल क्रिएट करूंगी। ये ब्रांड नेम है। अब क्योंकि मेरा ब्रांड नेम कीवर्ड में ही आ रहा है तो मैं अलग-अलग नहीं लिख सकती। यहाँ तक मैंने ये अपना मेन कीवर्ड कंसीडर किया है, तो इसको मैं अलग नहीं लिख सकती। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कीवर्ड है जिसमें ब्रांड नेम नहीं आ रहा, लेकिन Amazon के पेज पे ब्रांड नेम मौजूद है, जैसे यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पे ब्रांड नेम ही यूज किया है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि ब्रांड नेम यूज करें। अब यहाँ पे मैं इस तरह कर सकती हूँ, सबसे पहले कीवर्ड ही ले लेते हैं। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले कीवर्ड ही यूज करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सेंस क्रिएट कर रहे हैं सेंटेंस की। Combi Wave 3-in-1 माइक्रोवेव। अब ये जो स्टेनलेस स्टील का वर्ड है ये मैं स्टार्ट पे यूज कर सकती हूँ। स्टेनलेस स्टील Breville Combi Wave 3-in-1 माइक्रोवेव। Having या इस तरह कर सकते हैं, with auto cook special feature। ये टाइटल क्रिएट हो गया। टाइटल की लेंथ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, माइक्रोवेव मैक्सिमम 100। ओवन का वर्ड ओवन जो है वो जी भी जी वहां पे जी ऐड कर सकते हैं आप, फीचर्ड ओवन। जी, ये भी ऐड कर सकते, माइक्रोवेव अवन भी ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर्स का भी रखना होता है ख्याल, 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80 to 100 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए टाइटल, और टाइटल की प्रॉपर सेंस बननी चाहिए। इसके अलावा अगर कंटेंट की बात करें तो क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप गूगल से अगर आइडिया लें, किसी भी 4-5 प्रोडक्ट्स देखें, तो आप वहां से नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इसके फीचर्स और हैं और गूगल पे जो प्रोडक्ट्स होंगे ऑब्वियसली उनके फीचर्स और होंगे। तो आपने जो कंटेंट राइट करना है वो आपने यहाँ से देखना है, इसके फीचर्स क्या हैं, और यहाँ से देख के फिर आप लोगों ने राइट करना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने, जी, अब ऐसा नहीं करना कि यहीं से कॉपी पेस्ट ही कर देना है, यहाँ से आपने इसको पढ़ना है और उसको रीराइट करना है अपनी वर्डिंग में। ओके मैम। ये हो गया, स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, मैं आपको मतलब जी जी एक जी मिनट मैं ये प्लीज। भी आपको, जी सर जी, ये इन्होंने कर दिया स्पेसिफाई। अब कोई ऐसा क्लाइंट होता है, अब मैंने आपको पढ़ाना है जनरल, जो इन्होंने आपसे काम करवाना है वो है स्पेसिफिकली, जो उनकी जो
अपनी स्पेसिफिकेशन इन्होंने खुद से सेट की हुई है, इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ही करवाना। इसी तरह से कोई और बायर अगर आएगा तो वो बायर हो सकता है अपनी स्पेसिफिकेशंस आपको अलग से देगा। अगर जनरल आपको मैं कंटेंट राइटिंग पढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब ये कि हमने जनरल लेके चलना है उसको, वो मैंने आपको बता देना है। ये स्पेसिफिक इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने इसकी आउटपुट भी लेनी है और स्पेसिफिकली हमने बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे पब्लिश करना है। तो बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे चूंकि ये वाली प्रोडक्ट अपलोड हुई हुई है या होनी है तो इसका कंटेंट हमने लिखना है। अब समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी? नो सर, अंडरस्टैंड है सर। ओके जी मैम प्लीज। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है, द कंबी वेव 3-in-1 combines an air fryer, convection oven and microwave in one appliance to create delicious healthier meals for every cooking occasions whatever। जो भी, अब मैंने इसको रीड करना है अच्छे से और इसको अपने वे में राइट करना है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। कंटेंट को खुद ही लिखना है? जी जी, खुद ही लिखना है। आप इस तरह करेंगे जैसे मैंने यहाँ से ये कॉपी की है, इसको अच्छे से रीड करना है। अगर आप गूगल ट्रांसलेट पे करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ यहाँ पे उर्दू आप कर लें, ट्रांसलेशन आ रही होगी तो आपको पता होगा कि जो मैं सेंटेंस रीराइट कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर बन रही है सेंस या नहीं बन रही। तो यहीं से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, इसको मैंने रीड किया जैसे ये है, द कंबी वेव 3-in-1 combines an air fryer, convection oven and microwave in one appliance to create delicious healthier meals for every cooking occasion। तो इसको मैं इस तरह राइट कर सकती हूँ, दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Beverly combines the three ठीक है। अब इस लाइन को मैंने इस तरह रीराइट कर दी है, दिस प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेवली कंबाइंस द थ्री रिमार्केबल फंक्शंस ऑफ माइक्रोवेव, कन्वेक्शन ओवन एंड एयर फ्रायर इनटू वन। अब नेक्स्ट जो है, टू क्रिएट यू हेल्दियर ओकेजन मील्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टू help you make delicious foods। ठीक है। नेक्स्ट ये क्रिएट क्रंची क्रिस्पी गोल्डन फ्राइज, ये इतना एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट बात लिखनी है। इसमें ये मैंने फीचर डिस्क्राइब कर दिया कि इसमें थ्री रिमार्केबल फंक्शंस हैं, माइक्रोवेव, कन्वेक्शन ओवन, एयर फ्रायर। और नेक्स्ट ये जितनी भी डिटेल उन्होंने वहां पे दी हुई है, इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे जो लिखा हुआ है हर एक लाइन को ही रीराइट करें तो वो डाटा ज्यादा हो जाता है। टू दी पॉइंट बात करनी है, जो उसके फीचर्स हैं वो डिस्क्राइब करने हैं अच्छे से। अब अगर इसका नेक्स्ट देखें, इसमें है ये बताया हुआ है उसका आईक्यू सिस्टम है, स्मार्ट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, फास्ट कंबी एंड कुकिंग फ्रॉम फ्रोजन फंक्शन है, पावर स्मूथिंग इन्वर्टर है, यहाँ पे उसका बताया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें भी उन्होंने उसके कुकिंग फंक्शंस ही बताए हैं और इस वाले फीचर में भी उसने कुकिंग फंक्शन ही बताए हैं। तो आप जब पैराग्राफ में राइट करेंगे, ये भी उसकी टेक्नोलॉजी है, स्मूथिंग टेक्नोलॉजी,
और ये फ्रॉम फ्रोजन फंक्शन, ये भी उसकी टाइप ऑफ सॉरी ये IQ लेवल जो स्मार्ट एल्गोरिथम्स है ये भी उसकी टेक्नोलॉजी है। तो अब मैं जब रीराइट करूंगी तो मैं उसके जो कुकिंग फंक्शंस हैं वो एक ही पैराग्राफ में राइट करूंगी, और जो उसके टेक्नोलॉजीज हैं जो उसकी, वो सेकंड पैराग्राफ में राइट करूंगी। अब यहाँ पे देखें ये वाला उसका आ रहा है, द फास्ट कम्बी फंक्शन इज डिजाइन टू कुक योर फेवरेट फास्टर कम्बिनेशन ओवन ग्रिलिंग एंड माइक्रोवेव टू अचीव डिजायर्ड टेम्परेचर। तो इसको भी मैं रीराइट करूंगी अपनी ही वर्डिंग में। कॉपी किया। अब ये मेरी एक लाइन एक पैराग्राफ की राइट हो गई, यहाँ से इसको कॉपी किया और जहां आप राइट कर रहे हैं अपना लिख रहे हैं टाइटल, और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। फॉन्ट आपका होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज आपका 12 होना चाहिए। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जस्टिफाइड होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, एक उसका हो गया, रीराइट हो गया। सेकंड कॉपी किया यहाँ से। अब इसको वैसे ही जैसे उसको अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर अपनी सेंस में उसमें जो फीचर्स डिस्क्राइब हैं उसी को ही डिस्क्राइब करना है अपनी वर्डिंग में। जैसे यहाँ पे द फास्ट कमी फंक्शन इज डिजाइन टू कुक योर फेवरेट डिशेस फास्टर कंबाइनिंग कन्वेक्शन ओवन ग्रिलिंग माइक्रोवेव। तो इसको मैं इस तरह रीराइट कर सकती हूँ। इट्स कम्बी फंक्शन allows you to cook अच्छा, मेरे पास क्योंकि ग्रामरली इंस्टॉल्ड है तो मेरी ये जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। तो बेटर यही है कि आप जो ग्रामरली एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल्ड हो, ताकि जो साथ साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी करेक्ट होती जाएं। अब यहाँ पे देखें मैंने ये वाली जो सेंटेंस है इसको इस तरह रीराइट कर दिया है। Its combi function allows you to cook faster than traditional oven by combining grilling, convection oven and microwave function. बात भी वही है, वही तीनों फीचर्स डिफाइन हुआ, लेकिन उसको मैंने अपनी वर्डिंग में कर दिया है। नेक्स्ट है द कुक फ्रॉम फॉर द फंक्शन इज डिजाइन टू अचीव द फंक्शन यूजेस। ठीक है, इस तरह आपने इसको भी रीराइट। ये जी ये खुद इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोगों के लिए ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा है। टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपने एक तो टाइटल बनाना है, ठीक है। दूसरा जिस तरह मैम ने बोला है वैसे आपने डेटा लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाना है, डेटा आपने खुद से लिख लेना है। एक पैराग्राफ बनता है, 2 पैराग्राफ्स बनते हैं, उतना। उसके बाद जो चीज मैंने आपको बोली है, क्या चीज बोला, क्या आपने जाना है किस वेबसाइट पे, यहाँ आंसर द पब्लिक, वहां जाना है और इसको देख लेना है, क्लस्टर को। 1 या 2 पैराग्राफ आपने यहां से लिखने हैं, ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। ओके मैम। ओके जी। डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड से ज्यादा होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो टाइटल है वो 800 कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं वो होने चाहिए बस। ओके सर। जी, इसके अलावा कोई सर क्वेश्चन अगर है किसी का तो बता दें।
जी प्लीज। सर विद इन पैराग्राफ हम क्या कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो फीचर्स होंगे जैसे मैंने वहाँ पे यूज किया है, जरूरत नहीं है कन्वेक्शन अभी, है, वो आगे जाके हम करेंगे। नहीं कर सकते हैं, जो फीचर्स है वो कर सकते हैं। जैसे कोई फीचर है नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर कर लेंगे। सर किसी कर टॉपिक कब सकते तक हैं। मिलेंगे?